बिल्कुल साफ कहा गया है कि और हम इस पे पूरा जीवन नहीं लगा सकते। सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में एक और हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं TWA बुक का, चैप्टर नंबर 57, जिसका नाम है ए ह्यूज किचन कॉल्ड लाइफ, यानी कि एक बड़ा जीवन जिसका नाम है एक बड़ा रसोई घर जो एक जीवन हो चुका है। ठीक है, और ये बेसिकली चैप्टर वोमेन एम्पावरमेंट के लिए बात किया गया है, महिलाओं को प्रेरित करने के लिए बात किया गया है। तो चलिए पढ़ते और समझते हैं। चैप्टर का कोट्स पढ़ देता हूँ सबसे पहले मैं। द स्मॉल थिंग्स हाउ दे ईट अप द बिगनेस ऑफ लाइफ लाइक ए स्पैक ऑफ डस्ट इन द आई दैट शट्स आउट द माइटी सन। एक छोटी सी चीज जीवन की बड़ी चीज को कैसे खा जाती है। ठीक है, जैसे कि एक छोटा सा धूल जब आँख में चला जाता है तो हम सूर्य को नहीं देख पाते, उसी तरह। ठीक है, अब चैप्टर्स की रीडिंग लेते हैं। कुकिंग कुकिंग कुकिंग, क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग, वॉशिंग वॉशिंग वॉशिंग, इज दिस रियली व्हाट यू वेयर बोर्न फॉर। तो साफ समझ में आ रहा, देखा जा रहा आपको क्या बोला जा रहा है कि सिर्फ पकाओ पकाओ एंड साफ सफाई, क्या सिर्फ इसीलिए हम पैदा हुए थे। 3 kids, 1 needs footwear, 1 needs underwear, the husband needs thermal wear, is this grand purpose of your existence। 3 बच्चे हैं, एक को चाहिए जूता, ठीक है, फुटवेयर चाहिए एक को अंडरवेयर चाहिए एंड एक को ठंड का कपड़ा चाहिए। क्या आपके होने का यही उद्देश्य है। फुटवेयर फॉर द यंगर वन, अंडरवेयर फॉर द एल्डर, स्वेटर फॉर द मैन ऑफ द हाउस, इज दिस योर डेस्टिनी। फुटवेयर चाहिए बड़े को, अंडरवेयर एल्डर एंड स्वेटर घर के आदमी को चाहिए स्वेटर। तो क्या यही आपका मंजिल है। इफ़ यू स्पेंड हाफ ऑफ योर लाइफ जस्ट कुकिंग फूड, आई फेल टू सी द पॉइंट। व्हाट एल्स इज हेल बट ए जाइंट किचन वेयर एवरीवन इज फॉरएवर चॉपिंग, स्टायरिंग एंड फीडिंग। अगर आप जीवन का आधा समय सिर्फ खाने और पकाने में खर्च करते हैं तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ छूट रहा, कुछ फेल हो रहा। ठीक है, एक ऐसा बड़ा किचन, एक रसोई घर, एक जीवन जहाँ सिर्फ सारे लोग यही करते, चॉपिंग, स्टायरिंग एंड फीडिंग। ए प्लेस वेयर ईच वन इज रिड्यूस्ड टू अ स्टोमक एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट टू बी कंज्यूम। एक ऐसा जगह जहाँ सब अपने भूख मिटाने के लिए जाते हैं या रहते हैं उस किचन में, और सब कुछ किस लिए होता है, कंज्यूम करने के लिए, भोग करने के लिए। आई एम नॉट डिप्रिकेटिंग फूड, यस वी ऑल मस्ट ईट, बट यू आर नॉट हेयरली मेयरली टू कुक इट एंड इट। मैं भोजन का विरोध नहीं कर रहा, मैं उसको गलत नहीं कर रहा, नकार नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, हम सब भोजन करते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम सिर्फ इसलिए तो नहीं है, यानी कि खाओ एंड पकाओ कि हमारा सारा जीवन ही बन गया यही। लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, टू चैलेंज योर सेल्फ, टू लीव द ओल्ड सेल्फ बिहाइंड, टू ग्रो इन टू ब्यूटी। जीवन एक मौका है कुछ सीखने का, कुछ समझने का, ठीक है, अपने आप को पीछे छोड़ने का, अपने आप को ग्रो करने का। वाई वेस्ट दिस सेकंड चांस स्क्रबिंग यूटेंसिल। तो हम क्यों अपना इन फालतू की चीज़ों में अपना वक्त ख़त्म करें। Isn't there an entire world to explore, an ocean of literature to dive into, mental and physical barriers to break, worthy battles to fight। क्या यह पूरा जीवन घूमने के लिए नहीं है। क्या हमारे मानसिक एंड भौतिक बैरियर्स को तोड़ने के लिए नहीं है। क्या एक सही लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है जीवन। When will all that happens if the kitchen remains the center of your life। ये सब कब हो पाएगा अगर आपके जीवन के सेंटर में किचन ही है तो। एंड लास्ट 2 लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम इज लाइफ, इफ यू लव लिबरेशन यू विल लव टाइम, बिकॉज टाइम इज योर ओनली करेंसी टूवर्ड फ्रीडम। जीवन ही समय है। अगर आप खुद से प्रेम करते हो, मुक्ति से अपने प्रेम करते हो, तो आप समय से प्रेम करोगे, और समय ही एक करेंसी है आपकी आज़ादी के लिए। तो यही चैप्टर था, ह्यूज किचन कॉल्ड लाइफ। बेसिकली
इस चैप्टर का आप लोग गलत मीनिंग नहीं निकालिएगा। बिल्कुल साफ कहा गया है कि यहाँ खाने को खराब काम या अच्छा काम नहीं बोला जा रहा, बल्कि बोला जा रहा कि काम छोटा है और हम इस पे पूरा जीवन नहीं लगा सकते। होता है ना किसी किसी का कि पूरा जीवन ही इसमें लग गया, तो वो नहीं लगाया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो उससे ऊपर उठ के कुछ करने को कहा जा रहा है। वो तो है ही जीवन में, हमें हम आए इस पृथ्वी में तो हमें खाना ही है और जिंदा रहना ही है, ठीक है। तो यही था इस चैप्टर में। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। बस यही है। थैंक यू।